हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि फोर्थ पार्ट है। आज हम सीखेंगे कि नंबर को पहले कल हमने ज़ीरोज़ निकालना सीखा था, लेकिन आज कुछ और कॉन्सेप्ट जो रह गए थे वो हम आज कवर करेंगे। देन उसके बाद कुछ नई चीज़ें आज सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड। कल हमने एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में सीखे थे, फाइनल में ज़ीरोज़ निकालना सीखे थे, तो वो आपने सीख लिया। अब उसके आगे अगर क्वेश्चन में आता है कि आपसे पूछा है कि अगर एलसीएम नंबर जो एलसीएम नंबर है उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर लगातार कौन सी संख्या हो, ऑड नंबर हो। कैसे नंबर हो, ऑड नंबर। अगर आपको सारे ही ऑड नंबर दिए जाएं, कोई से भी नंबर हो, कैसे हो, बस ऑड हो, तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको बताना है कितने ज़ीरो होंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जैसे 1 3 5 7 9, ये कहाँ तक जा रहे हैं, 99 तक। अब आपको बताना है इसमें इंटू करने पे कितने ज़ीरो आएंगे। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जो भी लास्ट नंबर होगा उससे 5 से डिवाइड, और जितने भी डिविडेंड मतलब सोल्व करने के बाद जो भी आपका भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, उसको आपको जोड़ देना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या होगी तो आपको बताना है कितने ज़ीरो होंगे। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, नो ज़ीरोस, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा। बिकॉज हम यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ऑड नंबर। आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो, ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है ऑड नंबर में, तो आपका आंसर होगा कोई भी ज़ीरो। नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में होगा तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। जब भी ऑड नंबर से पूछे कि ऑड नंबर में इतने से इतने, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितने ज़ीरो आएंगे, तो आपके ज़ीरो की संख्या ज़ीरो होगी, बिकॉज एक भी ज़ीरो नहीं आएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर। छोटा सा पॉइंट था जो कल की क्लास में छूट गया था, यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट, आज हम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अपवर्त। सबसे पहली चीज़ अपवर्त। अपवर्त निकालना है तो क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। अपवर्त का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 का अपवर्त, 8 का अपवर्त। तो 4 का अपवर्त मतलब 4 का मल्टीपल निकालना है, तो 4 का मल्टीपल जैसे 4 8 12 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से 8 का मल्टीपल निकालेंगे, 8 16 24 32। तो ये क्या होते हैं, अपवर्त। मान लो ऑप्शन में दिया है 4 का अपवर्त निकालो, अब ऑप्शन में दिया है 3 6 9 और 12 दिया है, 8 दिया है, 16, तो आपका आंसर उनमें से हो जाएगा जो 4 का मल्टीपल होगा, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है। आई होप ये छोटा सा पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अपवर्ती क्या होता है, मल्टीपल होता है, किस उस नंबर का मल्टीपल ही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्त हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी सीरीज़ आपको दी हुई है, जैसे सीरीज़ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखी हुई है 8 15 22। अगर आपको कोई सीरीज़ दी है, कोई श्रेणी दी है, श्रेणी को क्या बोलते हैं, सीरीज़। श्रेणी को क्या बोलते हैं, सीरीज़। श्रेणी को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। कोई भी सीरीज़ कंटिन्यू, लगातार का मतलब होता है कंटिन्यू, पद का मतलब होता है टर्म्स। कंटिन्यू टर्म के जो डिफरेंस होंगे वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपी। इसको बोलेंगे इंग्लिश में एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर है कि अगर डिफरेंस सेम हो तो वो एपी सीरीज़ होगी। अब एपी सीरीज़ तो है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहली चीज़ क्या है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना आया, 15 में से 7 8 7, 12 में 22 में से 5 7, इसी तरह से और भी नंबर, मतलब डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम। तो दोनों में सेम आ रहा है।
अब आपको बताना है ऐसे ही जैसे 8 आया, 15 आया, 22 आया, आगे 27 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हों तो 27 नंबर पे कौन सा आएगा, तो सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला एक याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एन सीरीज़ का सम निकालना तो ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आप सोचेंगे एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, तो सिंपली मैं पहले इसके बारे में बता देती हूँ। तो एन क्या है पहले वो समझ लो। एन क्या होगा, लास्ट टर्म जो भी आपकी होगी, लास्ट टर्म, मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हो जो भी आपका अंतिम पद। अंतिम पद यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, इस सीरीज में नहीं दिया, इस सीरीज में आपको बोला है ये वापद लिखा होगा ना, मतलब टर्म है ये, इसको क्या बोलते हैं, टर्म। ये टर्म आपको निकालनी है। ए क्या होगा, पहला पद। ए क्या होगा, पहला पद, फर्स्ट टर्म। एन क्या होगा, जो भी आपको दिया होगा निकालने, जैसे 27वां पद दिया है तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, 27। डी क्या होगा, जो भी इनके बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ का डिफरेंस क्या आ रहा है, 7। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है देखिए। पहले तो आप लिख लीजिए ए कितना है आपका, 8 आया, डी कितना है जो डिफरेंस आ रहा है 7, और एन कितना है 27। अब ए कहाँ से आया ये देख लीजिए। ए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, जो दोनों का डिफरेंस आएगा इन सीरीज़ के बीच में वो 7। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो भी इनका डिफरेंस आएगा, जो भी इनका अंतर आएगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी ये सीरीज़ काम करेगी। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम आगे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ज़रा देख लीजिए। एन तो हमें निकालना है, एन की जगह क्या रखेंगे, 27। ए की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 27 -1, डी कितना आया, 7 आया। अब डी कितना है, 7। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 8, ये हो जाएगा 26 इंटू 7। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 182। तो आपका आंसर आ जाएगा 190। दिस इज़ राइट आंसर। तो आपको समझ में आया। जब भी पहली तो सीरीज़ ऐसी हो जिसका डिफरेंस सेम हो, पहली चीज़ ये देखनी है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस सेम है, उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, एन आपका जो भी पदवा वन जैसे दिया होगा इट्स टर्म नंबर दिया होगा, यहाँ पे हिंदी में 27वां पद, 16वां पद इस तरह से लिखा होगा, और डी जो होगा सीरीज़ के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो सेम डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, आपको ये वाली टर्म दी हो, आपसे एन पूछ ले तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम रहेगा, आप इस वाली टर्म में यहाँ रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए सेम टू सेम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एपी सीरीज़ के बेस पे। कैसे, एक व्यक्ति है, उसने पहले दिन क्या किया, पहले दिन उसने 18 रुपये और दूसरे दिन 30 रुपये और तीसरे दिन 42 रुपये जमा करता है। वो क्या करता है, मान लो अपने अकाउंट में या कहीं भी रखता है, 18 रुपये रखता है पहले दिन, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 42। इस प्रकार क्या करता है वो, 1 महीने तक जमा करता है। इस प्रकार क्या करता है वो, 1 महीने तक जमा करता है। यदि महीने में 30 दिन है तो आपको बताना है टोटल उसने कितने पैसे जमा किए, कितने अमाउंट उसने सबमिट कर दिए, कितने अमाउंट उसने सेव कर लिए। तो पहली चीज़ फर्स्ट डे दिया है, फर्स्ट डे 18 करता है। अगर हम सीरीज़ बनाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद 30 रुपये जमा करता है, फिर 42 रुपये जमा कर। तो आप ध्यान से देखिए, 18 करता है, 30 करता है, 42, यहाँ पे डिफरेंस कितने का बन रहा है, 12-12 का। मतलब ये सीरीज़ कैसी है, एपी, मतलब समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 का। अब टोटल कितने डेज़ हैं, 30 है। टोटल कितने डेज़ हैं, 30 हैं। तो आपका एन क्या आ जाएगा, 30। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है,
आपको सम निकालना है, और जब सम निकालना हो, टोटल राशि निकाली, वहाँ पे पद निकालना था। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है 27वां पद, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है योग कितना होगा। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कुल राशि निकालनी है तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल राशि, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो टोटल अमाउंट या टोटल मनी, n/2 प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं आएगा, एक सेकेंड, n/2 आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कब लगेगा, जब आपको योग बताना होगा। आप बोल देंगे कि डिफरेंस, पहली चीज़ तो सेम होगा, डिफरेंस सेम आ रहा है, 12 का आ रहा है, इस तरह से वो 1 महीने तक करता है। अब आपको पूरा बताना है कि 1 महीने तक उसने कितने पैसे जमा किए हैं। तो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना, फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करना, वो चीज़ ध्यान से देखिए। ध्यान से क्या देखना है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 30 है, मैंने 30 रखा। नीचे 2 फॉर्मूले में है, ये 2 कहाँ से आया, फॉर्मूले में। 2a कितना है हमारा, 18 है, 18 रख दिया, प्लस n कितना है 30 -1, और d कितना आ रहा है 12 आ रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए। ये 15 हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, यहाँ पे क्या आया 30 में से 1 गए 29, इंटू क्या आ रहा है 12। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 36 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 ज़ा 108, 10 कैरी, और ये आ जाएगा 34। अब इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 384। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 ज़ा 60, 15 8 ज़ा 126, 57। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो जब अगर आपको सीरीज़ में पद निकालने के लिए बोलेगा, टर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। अगर आपको सम निकालने का बोलेगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर क्वेश्चन और कैसे फ्रेम होता है, यहाँ पर क्वेश्चन और कैसे फ्रेम होगा, आपसे क्या पूछेंगे कि टोटल योग तो आपने निकाल लिया। अगर आपको टोटल योग दिया रहेगा, मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल योग कितना है, तो टोटल योग दिया रहेगा तो आपको टोटल योग रखना पड़ेगा, और यहाँ से n पूछ सकते हैं, a पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो अगर आपको मान लो टोटल राशि दी हुई है ना, अगर आपको टोटल राशि दी रहेगी, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर, अगर मान लो आपको यहाँ पर कुल राशि पहले से ही दी है, योग नहीं निकालना है, मतलब योग दिया है, तो आपको या तो n नहीं दिया होगा, या तो d नहीं दिया होगा, या तो a नहीं, a तो दिया ही होगा, या a भी हो सकता है, पूछ लें। तो क्वेश्चन फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ से कोई भी एक टर्म गायब करके आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 100 एवं 200 के मिड की जो भी संख्याएं हैं, अगर उनको 3 से डिवाइड किया जाता है तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। तो पहली चीज़, पहला तरीका क्या है, आप इसकी सीरीज़ बना लो। जैसे 102 3 से कैंसिल होगा, उसके बाद 105 होगा, उसके बाद 108 हो जाएगा, ऐसे जाएंगे हम तो 198 तक जाएंगे। ये कैसे आए, सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 का डिफरेंस लेना है आपको, सब 3 से डिवाइड होंगे, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का बन रहा है 3 का बन रहा है, मतलब ये AP सीरीज़ है। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102, आपका D कितना आ रहा है, मतलब डिफरेंस 3 का आ रहा है, और आपकी लास्ट टर्म यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। तो लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 198। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ, यहाँ पर लास्ट टर्म आपको पहले से दी है, जैसे वहाँ पर पूछा था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा था 27वां पद निकालो। अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है 198, बस आपको बताना है ये 198 कौन सी टर्म है, मतलब कौन सा पद है जहाँ पे 198 आ रहा है। दैट मीन आपको n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, वही निकालना है, an = a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n तो दिया है आपको, an 198 रख दिया, a कितना है 102 है, प्लस n नहीं दिया, n रख दीजिए,
डी कितना है 3 है। अगर हम आगे सोल्व करेंगे इसको तो कैसे सोल्व करेंगे, 198 102 प्लस 3n माइनस 3, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 6, यहाँ पे 9, ठीक है। और प्लस का 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3n। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n इक्वल टू 99, तो n बराबर क्या आ जाएगा 33। तो मतलब ये 198 जो है ये कौन सा पद है, तो 33वां पद है। मतलब 33 टर्म पर 198 आया है। अगर इस क्वेश्चन को हम इतनी लंबी मेथड से ना करें तो, अगर इस क्वेश्चन को क्या करें हम शॉर्ट मेथड से अप्लाई करें तो क्या करना है, तो देखिए तरीका क्या करना है, 100 और 200। तो 100 को पहले आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो, कितनी बार में जाएगा वो निकाल लो, और 200 को भी 3 से डिवाइड कर लो, कितनी बार में जाएगा वो निकाल लो। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का जो भी गुणनफल आएगा उससे आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको रफ कर देती हूँ, ये वाली मेथड आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताऊँगी, उससे कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 33 आया आंसर, यहाँ भी 33 आना चाहिए, यही बोलेंगे ना आप 33 आएगा आंसर, तभी तो हमारा आंसर सही होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर देते हैं। चलिए हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, 100 और 200 के बीच 3 से डिवाइड, तो पहले 100 लिया, 3 से डिवाइड किया, आपको पता है 33 टाइम में जाएगा। अब इसमें क्या बेसिक बताना, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद 200 को डिवाइड किया 3 से, 3 6 से जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब देखो दोनों में रिमाइंडर बच रहा है, दोनों में क्या बच रहा है, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर बचेगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 66 में से 33 माइनस करोगे तो 33 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 33, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो मान लो यहाँ पे 100 होता और यहाँ पे 4 होता तो रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसकी कंडीशन अलग होती है। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो उस टाइप का भी क्वेश्चन लेके बता रही हूँ मैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 100 200 8 से डिवाइड करने पर आपको बताना है पूर्णतः विभाज्य। तो हमने ट्रिक क्या बताई, 100 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर तो रिमाइंडर आया 4, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिर 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16 4, और 8 5 जा 40। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, यहाँ पर 33 से 66 गया था, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे 1, मतलब दोनों में रिमाइंडर आ रहा था, तो कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट इनका डिफरेंस ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ करनी है, जो वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है उनमें से एक आपको कम करके आंसर लिखना होता है। मतलब इसका एक कम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 माइनस 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। मतलब 100 से 200 के बीच सिर्फ 12 संख्याएं ऐसी हैं, 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। आई होप इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। तो ये है ट्रिक की मेथड। ट्रिक में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपको उसमें से 1 माइनस करके निकालना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो कुछ नहीं करना, उसी संख्या को आपस में माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अगर 2 से या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः कटने वाली संख्या निकालनी, जैसे आपसे बोल दें कि 100 से 200 के बीच कितनी संख्या ऐसी हैं जो 4 5 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, या फिर 200 से लेके 500 के बीच में कितनी संख्या है जो इस नंबर से ऐसे डिवाइड हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए संख्याओं का पहले क्या लेना है आपको, एलसीएम, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। उसके बाद बड़ी वैल्यू लेना है और छोटी वैल्यू से भाग देना है। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, बोला है 500 से 1000 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 2 3 4 से डिवाइड है। तो पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। पहला काम क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम ऑलरेडी हमने शेयर किया है हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए।
एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इन तीनों को डिवाइड कौन सा नंबर कर सकता है? 12। इनका एलसीएम 12 आया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 500 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5, 12 4 जा 48, 2 आया, 12 1 जा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। सिंपली इसको भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या है? 1000। अब 1000 को भी हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 96। यहाँ पे 4 आया, ये कैंसिल। कितनी बार गया? 3 बार। 36। यहाँ पे क्या आया? 4 आया। दोनों में रिमाइंडर आ रहा है, पहली चीज़ तो ये। और जब दोनों में रिमाइंडर आता है तो आपको क्या करना होता है? जल्दी बताइए, क्योंकि अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन शेयर किया, दोनों में रिमाइंडर आता है तो कुछ नहीं करना, आपको निकालना रहता है डिफरेंस। और डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 4। मतलब ऐसी 42 संख्याएं हैं जो क्या 5 और 1000 के बीच की संख्या ऐसी हैं जो 42 हैं, जो 2 और 3 और 4 से डिवाइड हो जाएंगी। मतलब 500 से लेके 1000 के बीच में ऐसी केवल 42 संख्या हैं जो 2 और 3 और 4 से डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर हमने डायरेक्टली माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो उसमें से 1 माइनस करके आपको माइनस करना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 200 से लेके, अब शायद आपको समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन को कर पाओ। आप क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। 200 और 600, यहाँ पे बीच में आएगा से। 200 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेंगे? 4 5 6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? 200 को 60 से डिवाइड करना है। 60 से डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? मान लो 3 बार ले जाएंगे तो 180 आता है, तो रिमाइंडर बचेगा 20। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम 60 से डिवाइड करेंगे किसको? 600 को। ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में। तो अब क्या करते हैं? जो पूरी तरह कैंसिल होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं। 9 आया। अब 9 आया तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 6 हमारा आंसर। मतलब 200 से लेके 600 के बीच में सिर्फ 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 5 और 6 मतलब 4 5 और 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है? रिमाइंडर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या आया है? रिमाइंडर। इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर आ रहा है तो हमने क्या कर लिया? डायरेक्ट इन दोनों को आपस में माइनस कर लिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? यहाँ पर ये पूरी तरह कट रहा था। जो पूरी तरह कटेगा उनमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, एक कम कर लेंगे, और फिर उसमें से जो भी दूसरा डिफरेंस आता है, जो भी दूसरा भागफल होता है उसमें, तो सेम यहाँ पर भी यही किया है। यहाँ पे क्या आ रहा है? इसमें रिमाइंडर आ रहा था, इसीलिए हमने क्या कर लिया? इसको माइनस कर लिया। इस वाले क्वेश्चन में 10 को क्या कर दिया? अगर मान लो यहाँ पे कोई रिमाइंडर आता तो हम इसको माइनस नहीं करते। तो जहाँ पर रिमाइंडर नहीं आएगा उसमें से एक को हम उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। फिर जो भी हमारा पुराना होगा उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।